Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Juhi. Happy birthday to you. Thanks a lot, Mama. Thanks a lot, Papa. Wish you a very happy birthday बेटा. खूब तरक्की करो. Thanks a lot. भगवान हमेशा तुम्हारी रक्षा करे. God bless you always. Thanks a lot, Mama. वैसे आप लोगों का ये बर्थडे विश करने का तरीका बड़ा यूनिक था. आप लोगों को इतने अच्छे आइडियाज आते कहां से हैं? अरे हाँ, आपकी इतनी इंटेलिजेंट बेटी जूही जो है, मेरी वजह से आप लोगों को नए नए आइडियाज आते हैं, है ना? है ना? ये आप दोनों एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल कर रहे हैं, इसका मैं क्या मतलब समझूं? आप मुझसे अग्री करते हैं या नहीं? बिल्कुल एग्री करते हैं. जूही कभी गलत हो ही नहीं सकती. Absolutely. Juhi Mathur is always right. Yes. Now close your eyes. We have a surprise. But आंखें बंद करो. बंद करो बंद करो. No cheating. No cheating. sorry. Hey, no cheating. No, sorry. अब खोलूं? नहीं, अभी नहीं. अब खोलूं? This is your birthday gift from your mummy and papa. Wow! Wow! Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. I love you guys. We love you too. खोलो उसको देखो तो. ओपन करो. Wow! Thanks. Thank you so much. I love you. We love you too बेटा. आज तो मैं यही कोट और स्टेथोस्कोप पहन के कॉलेज में जाऊंगी, ताकि मेरे फ्रेंड्स भी देखें कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे कितना अच्छा प्रेजेंट दिया है. अब तुम कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाओ और फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं. जी हाँ, मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ. लव यू. Love you too. लव यू टू बेटा. थैंक यू मम्मी. थैंक यू पापा. चलो अब कुछ खा लो. थैंक यू. अरे बस 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 एक और. बस. खा लो बेटा. हाँ, मन नहीं है. क्या कहा तुमने? मन नहीं है? अरे इतना सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया और तुम कह रही हो मन नहीं कर रहा. चलो अब थोड़ा थोड़ा कुछ खा लो. मम्मा कहा ना, भूख नहीं है. लगता है किसी का कॉल आने वाला है. अब नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है. आकाश ने फोन नहीं किया, इसीलिए इतना बेचैन हो रही हो ना? हाँ, मैंने ठीक कहा ना बेटा? उससे पता है आज मेरा बर्थडे है, फिर भी सुबह से फोन नहीं आया उसका. पता नहीं क्या समझता है अपने आप को. आज मैं उससे बात ही नहीं करने वाली. भूल क्या होगा बेचारा? नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता. वो मेरा बर्थडे भूल ही नहीं सकता. बेटा होने को तो कुछ भी हो सकता है. अगर ऐसा हो गया ना पापा, तो मैं उसकी जान ले लूंगी. जान बाद में लेना, पहले कुछ खा लेना. हाँ? ओहो मम्मा, कहा ना, सच्ची भूख नहीं है. खा लो बेटा, कुछ थोड़ा सा तो खा लो.
ठीक है दूध पी लो चलो। थोड़ा सा गुड गुड गर्ल, पी जाओ पी जाओ पी जाओ, शाबाश। नहीं, मैं जा रही हूँ। लव यू। लव यू टू बेटा, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय बेटा। देखा आपने कितनी जिद्दी हो गई है, बिना कुछ खाए चली गई। कभी कभी डरती हूँ कहीं हमारा लाड़ प्यार उसे। अरे नहीं सुप्रिया, तुम क्यों इतना घबरा रही हो? हमने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि वो जिंदगी में कभी कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे कि हमें शर्मिंदा होना पड़े। अब ये बेकार की चिंता छोड़ो और नाश्ता करो। अरे इतना प्यार से बनाया तुमने, तुम भी तो खाओ। हेलो। हैप्पी बर्थडे जूही। अब याद आया तुम्हें मेरा बर्थडे? अरे याद तो सुबह से था, बस फोन करने का मौका नहीं मिला। झूठ, तुम्हें मेरा बर्थडे याद ही नहीं था, अब याद आया तो फोन किया। जूही ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली घर पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हुआ आकाश? जूही वो कम ऑन आकाश, बताओ मुझे क्या हुआ। तुम्हें तो पता ही है, जब से दीप्ति दीदी घर छोड़ के गई है ये लोग सब कितने परेशान हैं। और आज इसी सिलसिले में एक खबर मिली है। क्या खबर मिली है दीप्ति दीदी के बारे में? ये मैं तुम्हें वहीं आकर बताऊंगा। ठीक है, अब तुम कॉलेज तो आ रहे हो ना? हाँ बस आ ही रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। ओके आकाश, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, फिर साथ में सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा तुम्हें लेट विश करने के लिए आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके आकाश, देखो अगर घर पे ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? और बर्थडे का क्या है, वो तो हम फिर कभी भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम टेंशन मत लो, मैं बस थोड़ी देर में पहुँचता हूँ, फिर साथ में सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय बाय, टेक केयर। अच्छा दीदी देखिए, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं लेकर आया। आपको जो चाहिए आप मुझे सीधा बता दीजिए, मैं आपके लिए झट से ले आऊंगा। मेरी पसंद मुझे कहाँ मिलने वाली है आकाश? हाँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप मुझे बताइए आपको क्या पसंद है, मैं ला कर दूंगा आपको। वादा? पक्का वादा। दीदी आप ही ने मुझसे कहा था कि आप मुझे प्रदीप जी से मिलवाएंगी, लेकिन आपने मुझे उनसे मिलवाया ही नहीं। एक मौका दिया होता उन्हें समझने का, पापा से बात करने का। आपको अपने छोटे भाई पर भरोसा ही नहीं था। आप इतनी जल्दी में थी कि आप घर छोड़कर ही चली गई। आज आपको गए हुए 6 महीने हो गए। 6 महीने में आपको एक बार भी हमारी याद नहीं आई? एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि आप हमें फोन करके बता सके कि आप जहां भी हैं सही सलामत है? पापा को लोग सोशल वर्कर समझते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, और उन्हीं के घर की लड़की ऐसे किसी के साथ। लेकिन अब बस, अब पापा के मान सम्मान का मैं ध्यान रखूंगा। आपकी खुशी और पापा के मान सम्मान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं पापा से बात करूंगा और बहुत ही जल्द आपको घर वापस ले आऊंगा। सुनिए, एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ कहो। आकाश और जूही की दोस्ती कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी है।
अरे तो बढ़ने दो ना दोस्ती, इसमें बुराई क्या है? उनकी दोस्ती से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तो फिर लेकिन अगर कल को जूही आकाश के साथ कोई रिश्ता बनाना चाहेगी तो वो सही नहीं होगा। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाह रही हो? आकाश की बहन दीप्ति मिसिंग, और आज जूही की आंखों में आकाश के कॉल के लिए जो बेसब्री मैंने देखी, उससे मुझे लगने लगा है कि जूही के दिल में आकाश के लिए सॉफ्ट फीलिंग्स है। और अगर कल को जूही आकाश के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहेगी, अगर उसने उसके साथ शादी करने की ठान ली, तो समाज की नजरों का हमें सामना करना होगा। क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि जिस घर की बेटी चली गई हो, उसी घर में हम अपनी बेटी को बहू बनाकर भेज दें? सुप्रिया, तुम बहुत ज्यादा दूर की सोच रही, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। और जहां तक आकाश की बात है, तो उसके पिता सूर्य मोहन सहाय इस शहर के जाने माने सोशल वर्कर हैं। बहुत ही ऑनेस्ट आदमी है, बहुत इज्जत है उनकी। देखो, बच्चों पर तो किसी का बस चलता नहीं। अगर उनकी बेटी दीप्ति किसी के साथ चली गई है, तो इसमें उनका क्या कसूर? हम उन्हें तो गलत नहीं ठहरा सकते ना, या आकाश को गलत नहीं कह सकते। ऐसे केसेस में यही होता है कि बच्चे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद पेरेंट्स भी उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता, तुम बेवजह चिंता कर। जूही और आकाश एक साथ मेडिकल के फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में पढ़ने वाले बच्चों में दोस्ती हो ही जाती है। दोनों ब्राइट स्टूडेंट्स हैं। मुझे उनकी दोस्ती से कोई एतराज नहीं, और दोस्ती से ज्यादा उनके बीच कुछ है भी नहीं। अब मैं भी कॉलेज के लिए निकलता हूं, और तुम ये सब सोचना बिल्कुल बंद करो। बिल्कुल चिंता मत करना और अपना ख्याल रखना। पिता है ना, एक माँ की चिंता को आप क्या समझेंगे? जूही, ये क्या है? आज मेरा बर्थडे है ना, इसलिए मम्मी डैडी ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। आज तुम्हारा बर्थडे है? वाओ, फिर तो सेलिब्रेट करेंगे। हाँ जरूर करेंगे, लेकिन आकाश के आने के बाद। अच्छा जूही, मैं चलता हूँ। अरे रुको, मैं भी आ रही हूँ। हाँ हाँ आओ। यार मितेश, तो कमाल का नमूना है यार। एक साथ 4-4 लड़कियों के साथ अफेयर करता है। अरे भाई, ये सब किस्मत की बात है, और आखिर बेटा किसका हो। यार रोहित, तुझे भी किसी ऐसे ही बाप का बेटा होना चाहिए था। फिर तेरी भी किस्मत मितेश की तरह होती, इस कॉलेज कैंपस में सारी लड़कियों के साथ हाथ में हाथ डाले घूमता। हा, सोच कितना मजा आता। चल चल जमीन पर आजा। डोंट बी अ फ्लर्ट बॉय, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। मतलब? अरे यार मितेश तुझे परेशान कर रहा था। वैसे मैं कौन से सपने देख रहा था? तुझे मुझसे बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता। मितेश, हम दोनों के जीवन में कम से कम एक एक लड़की तो होनी चाहिए। क्यों, क्या सोचता है? हाँ यार, मैं भी वही सोच रहा हूँ। अब कोई इश्क विश्क करके लाइफ को मैच्योर बना देना चाहिए। कब तक यूं कॉलेज के चक्कर लगा दे जवान बनने की कोशिश करेंगे भाई। यार, अगर हमें कोई लड़की नहीं मिली तो हमारा जीवन तो बेकार। हाँ यार, अरे अरे आराम से इतने भागे हुए कहाँ से आ रहे हो भाई? गाइस, एक न्यूज है। आज जूही का बर्थडे है। क्या? आज जूही का बर्थडे है? हाँ, तुम्हें किसने बताया? खुद उसी ने। वो इधर ही आ रही है।
ओए होए, तब तो सेलिब्रेशन बनता है यार। हाँ यार, ऑफ कोर्स यार। जूही को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना है और आज का दिन परफेक्ट है सरप्राइज के लिए। हैप्पी बर्थडे थैंक यू। सेलिब्रेशन करेंगे ना? हाँ हाँ जरूर, लेकिन आकाश के आने के बाद। ओ लो, आकाश भी आ गया। हाय गाइस। हाय आकाश। अब चलो गाइस, कुछ हंगामा हो जाए। हाँ यार। एक मिनट कुणाल, पहले मुझे आकाश से अपने दिल की बात कहने दो। मुझसे क्या? वो बहुत दिनों से सोच रही थी, कह दूं। एक्चुअली आकाश, आई लव यू। आपस में क्या? तुम पागल तो नहीं होगे ना? यस, मैं पागल हो गई हूँ। आकाश के प्यार में पागल हो गई हूँ। Shut up! ये क्या कर रही हो तुम? तुम आकाश से प्यार नहीं कर सकती। You can't love आकाश। क्यों? मैं आकाश से प्यार क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? क्योंकि मैं आकाश से प्यार करती हूँ। वैसे जूही मैडम, ये तुम्हारे मुंह से बात निकलवाने के लिए समीरा ने ये सब नाटक किया है। हे फ्रेंड्स, चलो, डीन ने कहा है कि सारे स्टूडेंट्स हॉल नंबर 2 में पहुंच जाएं। वहां पे प्रोफेसर सिन्हा हम सबका इंतजार कर रहे हैं। एक बॉडी आई है पोस्टमार्टम के लिए, वो हमें कुछ बताने वाले बॉडी के बारे में। ओह गॉड, आज मेरा बर्थडे है और आज के दिन मैं ये सब देखना और सुनना नहीं चाहती। मुझे भी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम लोगों ने कभी सोचा है, जो डेड बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए आती है वो अनक्लेम बॉडीज होती है। उनका भी कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार होता होगा जिसको इस बारे में कोई खबर तक नहीं है, और हम लोग उसे एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। अजीब सी बात है। कम ऑन फ्रेंड्स, हम सबको डॉक्टर बनना है, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचानी है। अगर हम एक अनक्लीन बॉडी के बारे में इतना सोचेंगे तो अपना काम कैसे करेंगे? आई थिंक समीरा इज राइट। चलो चलो चलते हैं। ये बॉडी पानी में डूबी हुई थी जब इसे निकाला गया। पोस्टमार्टम के बाद हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितने घंटे या कितने दिन ये पानी के भीतर थी। डूबने की वजह से पानी नाक के जरिए इसके लंग्स में भर गया था। आकाश, मैं चाहता हूं कि तुम इस बॉडी का सबसे पहले इंस्पेक्शन करो। राइट सर।